गुड्डू जिसका नाम, वो मेरा हाथ पकड़ के बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकती अगर मैं पकड़े रहूंगा। मैंने बोला मेरे भाई को मार रहे, मुझे छोड़ दो, मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। तो वो मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मुझे जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे थे। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। तो बाहरी गुंडन बुलवा के तब मारे हैं। एक एक आदमी को 4-4, 10-10 लोग लट्टियां आने थे। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर किसी ने भी महिलाओं और बेटियों को आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। योगी जी ने अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि कोई भी उत्तर प्रदेश में रहकर अपराध करने की कोशिश करेगा तो उसकी जगह जहन्नम होगी। लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ के इस कड़े संदेशों का असर अब अपराधियों पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे समय बीतने के साथ ही अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ के इस नसीहतों का असर खत्म हो रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में, जहां बमरौली ग्राम सभा के दयाली पांडा का पूरा गांव में खेत में बकरी चराने को लेकर विवाद शुरू हुआ और दो पक्ष आपस में आमने सामने आ गए। इस झगड़े के बीच महिलाओं ने भी अपने ऊपर हुए अत्याचारों की बात कही और अपनी बात बताते बताते भावुक हो गई। क्या मामला हुआ? ये है बगल में खेत है, उसमें हम चरी बोए थे। हम बमरौली के रहने वाले, सुषमा मेरा नाम है। मेरे भतीजों को ये लोग लाठी डंडा से मारने लगे। हम लोग बोले कि किस लिए मार रहे हो, तो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा खेत है, हम नुकसान करेंगे। तो हम कहा हम अपने के लिए बोए हैं कि तुम्हारे लिए बोए हैं। तो लोग अद्धा और डंडा सरिया से मारने लगे। हमारी झुमकी नोच लिए, कान भी नोच लिए और यहाँ भी डंडा मारे, पैर पे भी मारे हैं। और जब बोल रहे थे तो बाहरी गुंडन बुलवा के तब मारे हैं। एक एक आदमी को 4-4, 10-10 लोग लट्टियां आने थे। वो सावित्री का बेटा गुड्डू, प्रदीप था, छोटू था और एक के नाम अरुण, मुकेश, ये सब पूरे मिलके एक एक आदमी को मार रहे थे, हमारे लड़कन को। और जब इसको मार दिए तो हम लोग उसमें भागने लगे। हमारे भैया को कहाँ फेंक दिए, ये लोग भुरभुरी में से फेंके थे, उसी पे चढ़ के खूब पीट रहे थे। जैसे कि गधा हंस कूटना चाहिए ऐसे ही वो लोग कूट रहे थे। तो हम बोले कि मत मारो मत मारो, हम रोक रहे थे। तो हमारे यहाँ भी मार दिए, यहाँ भी मारे हैं, यहाँ भी मारे हैं। पैर में भी चोट लगी, गर्दन में भी, और पेट में मेरे चोट लगी है। तभी मैं चल नहीं पाती, धीरे धीरे बोलती हूँ। क्या करूं भैया, हम लोग गरीब आदमी, ये लोग हमको हमेशा पुरानी रंजिश से हमारे लड़कन को मारते चले आए हैं और पूरे मोहल्ले को लगा देते हैं कि इनके पीछे लगे रहो, ये कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, इनके लड़कन को गोल करवा दो, ऐसे उसकी माँ उसका बेटा बोलते हैं। और अभी जो छोटू आया था अपने मामा कत्ल करके मर्डर, वो भी आया है कि इनको रात में निकलेंगे तो हम इनको गोली से मार देंगे, ऐसे से बोल रहे थे। यही चरी की है पुरानी और कोई? और पुरानी रंजिशें हैं। हमारी जमीन है 5 बिस्सा 6 दूर मेरा खेत है, उसमें ये लोग जबरदस्ती मकान बना के दीवार उठा लिए हैं। जब बोलते हैं तो ये सब इकट्ठा हो के हमारे बच्चे लोग के हमको मारने की धमकी देते हैं और मारते भी हैं और उठा भी लिए हैं दीवार। आप लोगों ने इसके लिए क्या पुलिस थाने में भी? सब चीज हम पुलिस थाने में किए। पुलिस वाले आएंगे, हम लोग को गाली दे के, अब उनको कहीं से दबाव मिलता है तो पुलिस वाले आके हम लोग को गाली दे के उल्टा चले जाते हैं कि तुम्हारा इतना ही है। अभी हमारा खतौनी भी है, सब उसमें है। ये लोग जबरदस्ती मेरी जमीन को कब्जा करते हैं। जो जमीन अभी कब्जा हुई है उसके कागजात आपके पास हैं? हाँ मेरे पास है, उस खेत का पूरा कागज है मेरे पास, उसकी खतौनी तनी सब रखी है, 5 जन का नाम भी उसमें है। पर ये लोग जबरदस्ती लाठी के जोर से, गुंडा के जोर से ये लोग पूरे मेरी जमीन ले लेते हैं और मेरे बच्चों के खाने पीने में बहुत आपत्ति करते हैं कि यहाँ गाड़ी सटा देंगे, वहाँ गाड़ी सटा देंगे। ये लोग रात दिन घूमते हैं, शराबी भी हैं और कतली भी हैं, जिसके घर में घुस जाते हैं लूट मार करते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि तुम्हारी लड़की को उठवा ले जाएंगे, तुम्हारे को उठवा ले जाएंगे, ऐसे धमकी देते रहते हैं। गुड्डू और मंगल, सचिन और उसका बेटा का नाम आलिन है, ये इतने आदमी को ग्रुप बुला के ये लोग मारते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही है। वो लोग आते हैं बस ऐसे कहेंगे ठीक है चलो आओ सुलह कर लो, काम खत्म करो,
अब उनके पास रुपया है, हमारे पास पैसा नहीं है भाई। हम कमाते खाते चौका बर्तन करने जाती हूँ, चौका बर्तन में वहां से आती हूँ तो ये लोग शाम सुबह हम लोग के मुहारा लगे बैठ के गाली देते रहते हैं, पी के दारू। हाँ, मेडिकल जांच वो सब कराए हैं, रिपोर्ट नहीं दिए, सब करवा के तब हम आए हैं। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जमीन जो है हमको वापस दिला दीजिए और हमारे बच्चे के सुरक्षित के लिए हमको सुरक्षित चाहिए बस। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है सुषमा, मैं भारतीय, गांव बमरौली, दयाली पुरवा के पंडा। ये जहाँ हम पूर्वक पंडा तो है, दयाली पूर्वक पंडा वही तो है, वही मेन जगह मेरा घर है। ये लोग हमारे बाप दादा से जमाने से लोग हमसे दुश्मनी करे हैं। ऐसे परिवार की एक लड़की ने भी इस संबंध में एक भावनात्मक और समाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला बयान दिया और पूरे परिवार व अपने साथ हुई इस ज्यादती पर पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की। मेरा नाम अंजना है, मैं बमरौली पंडकपुरवा के रहने वाली हूँ। ये लोग बकरी चरा रहे थे खेत में, मेरे भाइयों को मारे हैं मिलके, पीछे से वो फोन पे बात कर रहे थे। तो जब हम लोग ने मना किया तो उन लोग ने हम लोग को भी मारा और गुड्डू जिसका नाम, वो मेरा हाथ पकड़ के बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकती अगर मैं पकड़े रहूंगा। मैंने बोला मेरे भाई को मार रहे, मुझे छोड़ दो, मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। तो वो मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मुझे जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे थे। तो मेरी छोटी बहन आई जब मुझे बचाने के लिए, तो उनकी मम्मी ने इधर से हमारे ऊपर वार किया। तो उसके बाद जब हम लोग पे वार किया, हम लोग जब बुलाए पुलिस को तो पुलिस वाले आए तो उल्टा हम लोग को मार पीट कर वीडियो हम ही लोग को बनाकर हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसे ऐसे काम करते हो, उन लोग के पीछे तुम ही लोग पड़े हो। उसके बाद हम लोग जब बोल रहे हैं कि आप हमारा तो बात सुनिए, लेकिन हम लोग की बात पुलिस वाले ने एक बार भी नहीं सुनी। उन्हीं लोग के हर एक चीज सुनते गए। हमारे भाई को मार कर और बाग में खींच ले गए थे और छोटे वाले भाई को अपने घर में ले जाकर काटने वाले थे। जब हम लोग ने बोला तो उनकी भाभी ने अपने ऊपर अपनी ही से वार कर बोले कि मेरे गले का मंगलसूत्र, जो कि उन्होंने मेरे गले से मेरी लॉकेट मेरे पापा ने जो दिया तो उसी को छोड़ा कर भाग गए थे। पुलिस के आने के बाद भी वो लोग इतने, गुड्डू और उनके भाई का नाम मंगल है, सचिन है, और वो लोग छोड़ा कर फिर उसके गांव के अंदर भागे। जो गांव से बुलाया गया गुंडा था वो भी अपने अपने घर भाग गए। फिर वो उनको ढूंढने के बाद भी वो अपने रिश्तेदार में मिले कि वो वहां पास है। ये मेरे हाथ पे वार किया गया है, उनकी मम्मी ने मारा है। फिलहाल इस मामले की सच्चाई क्या है यह पुलिस का जांच का विषय है, लेकिन समाज में हो रही ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इस विषय को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी हमें अपनी राय जरूर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ अपडेट के लिए। जय हिंद।